हेलो दोस्तों, आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की 11वीं क्लास है और इस क्लास में मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से हमें करेक्ट वाला चूज़ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? लोकोमोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और दूसरा बोल रहा है ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट। तो सही क्या हो जाएगा? बी वाला कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है बट जो स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है वो गलत है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है माइक्रो फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन। जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? अमीबॉइडल मूवमेंट्स में। तीसरा क्वेश्चन है द अमीबॉइडल मूवमेंट्स इज फाउंड इन। देखो, जो अमीबॉइडल मूवमेंट होती है वो किस में पाई जाती है? ल्यूकोसाइट्स में भी, फाइगोसाइट्स में भी और माइक्रोफेजेस में भी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चौथा क्वेश्चन है passage of ova through female reproductive tract is facilitated by। ठीक है, जो passage of ova है through female reproductive tract is facilitated by किससे होती है? वो सीलियरी मूवमेंट से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, हमें इन दोनों को मैच करना है। तो अमीबॉइडल मूवमेंट कौन शो करेगा? ल्यूकोसाइट्स। सीलियरी मूवमेंट कौन शो करेंगे? ट्रैकिया। फ्लेजलरी मूवमेंट कौन शो करेगा? स्पर्मेटोजोआ। और जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो लिम्फ शो करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। छठवां क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर। ठीक है, टाइप ऑफ मसल बताना है, वो क्या है? हार्ट इज इनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल। इंटेस्टाइन इज स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री। थाई इज स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री। अपर आर्म इज स्मूथ मसल एंड फ्यूजिफॉर्म इन शेप। तो सही क्या हो जाएगा? सी वाला कि जो थाई की मसल होती है वो कैसे होती है? स्ट्रेटेड होती है और वॉलेंट्री होती है। सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल एलिमेंट्स इन स्केलेटल मसल। ठीक है, तो कौन होता है सबसे अबेंडेंट? पोटेशियम। आठवां क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल फाइबर होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? स्मूथ मसल फाइबर। नवा क्वेश्चन है द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, तो हमें करेक्ट वन चूज करना है। पहला है कार्डिक फाइबर्स आर ब्रांच्ड विद वन और मोर न्यूक्लियाई। स्मूथ मसल आर अनब्रांच्ड एंड सिलिंड्रिकल स्केलेटल मसल कैन बी ब्रांच और अनब्रांच्ड। और लास्ट है स्मूथ मसल आर नॉन स्ट्रेटेड। तो सही कौन सा वाला है इसमें? चौथा वाला कि स्मूथ मसल आर नॉन स्ट्रेटेड। हमारा अब जो 10वां क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द, इसमें भी हमें हमें नहीं, इसमें हमें क्या चूज़ करना है? इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट चूज़ करना है। पहला है स्मूथ मसल आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल और जेनाइटल ट्रैक्ट। ये तो सही है कि जो स्मूथ मसल होती है वो यूरिनरी ब्लैडर में भी होती है, एलिमेंट्री कैनाल में भी होती है और जो जेनाइटल ट्रैक होता है उसमें भी होती है। दूसरा है अस्ट्रेटेड मसल इज सिंसाइटियम, जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब जो स्ट्रेटेड मसल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की होती है। हाँ, ये भी सही है। सी है द साइटोप्लाज्म ऑफ स्ट्रेटेड मसल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। ये वाला गलत है कि जो साइटोप्लाज्म होता है स्ट्रेटेड मसल का उसे हम एंडोप्लाज्म नहीं कहते हैं। ठीक है, अब हमारा 11वां क्वेश्चन है डार्क बैंड्स आर। देखो, डार्क बैंड किसे बोलते हैं? जो ए बैंड होते हैं उन्हीं को हम डार्क बैंड बोलते हैं। 12वां है व्हाट इज सार्कोमेयर। देखो, सार्कोमेयर क्या होता है? पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन्स। ठीक है, जो दो जेड लाइन के बीच का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सार्कोमेयर। अब हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो है द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन अ स्ट्रेटेड मसल। देखो, हमें क्या बतानी है? फंक्शनल यूनिट बतानी है, तो वो क्या होगी? सार्कोमेयर। 14वां क्वेश्चन है, इसमें हमें फिगर दे रखा है, इसकी जो लेबलिंग कर रखी है उसमें हमें नेमिंग बतानी करेक्ट वाला। ठीक है, तो देखो, जो सबसे पहले जो ये ए वाला है तो ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे ये शो कर रहा है ए बैंड को। ठीक है, और उसके बाद बी, देखो ये जो है ये दो, ठीक है, ये क्या है? जेड लाइन है। और देखो सी कहाँ है? ये देखो, ये क्या है? एच जोन है। और आई बैंड कौन सा होता है? ये वाला। तो डी वाला क्या हो जाएगा? आई बैंड। तो आंसर है ए वाला। ठीक है, हमारा 15वां क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रेटेड मसल इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर विच बाइसेक्ट इट। सही है, ठीक है। थिन फिलामेंट आर फ्रेमली अटैच टू जेड लाइन, ये भी सही है। एम लाइन इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन इन द मिडल ऑफ आई बैंड, ठीक है। तो हमें इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। अब देखो यहाँ पे 4 जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो इसमें हमें करेक्ट वाला स्ट्रक्चर चूज़ करना है, ठीक है, जिसमें करेक्ट लेबलिंग भी हो रखी होगी। तो जो ये ए वाला है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें करेक्ट लेबलिंग कैसे हो रखी है, देखो जो ये होती है, जो इसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन, ठीक है। ये क्या है, ए बैंड, ये मायोसिन होता है, और ये क्या होता है, एक्टिन होते हैं, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट लेबलिंग है, इसलिए ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 17 है, इसमें भी हमें डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो क्या है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द हिस्टोलॉजी ऑफ स्ट्रेटेड मसल, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो ए है, देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, ए वाला ये कर रहा है हमें मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। और जो ये है वो क्या है, न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है कि हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से चूज़ करना है और सही वाले ये ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, सार्कोमेयर। प्रोटीन ऑफ थिन, देखो थिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन होता है, ठीक है। और थिक फिलामेंट बोलेंगे तो वो मायोसिन होगा। और जो लास्ट है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, तो उसे क्या बोलेंगे, एच जोन, जो कि ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड करेक्ट, ठीक है। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द थिक फिलामेंट कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन मायोसिन, ठीक है। मायोसिन एंड एक्टिन टुगेदर फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस, दोनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। अब जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 20वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट्स 55% ऑफ मसल प्रोटीन। देखो 55% कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है मसल प्रोटीन में, वो होता है मायोसिन, ठीक है। मायोसिन जो होता है वो 55% होता है, ठीक है। थैंक यू।